तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बच्चे सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के तरीके की, सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि आपके पास जो प्रोसेस होते हैं, एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है, एक कोऑपरेटिव प्रोसेस हो सकता है जो क्या करता है, रिसोर्सेज को शेयर करता है, जैसे कि डेटा हो गया, कोड हो गया। इनको अगर वो शेयर करता है तो बट ऑब्वियस है एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन पे दूसरे का इफेक्ट हो सकता है। जैसे P1 प्रोसेस है तो P2 उस पर इफेक्ट कर सकता है, या P1 P2 पे इफेक्ट कर सकता है, बिकॉज वो आपस में डेटा को शेयर करते हैं। तो बच्चे हमने बात की थी, पिछली क्लास में बात की थी कि अगर आप सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हो तो कोऑपरेटिव प्रोसेस जो होंगे वो आपके पैरेलली प्रॉपर रन कर पाएंगे, प्रॉपर एग्जीक्यूट कर पाएंगे, बिना एक दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट किए हुए। लेकिन इसके लिए हमने बात की थी कि इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने बात की थी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंड वेटिंग और आर्किटेक्चर न्यूट्रल, ये 4 रूल की हमने बात की थी पिछले क्लास में कि इनको फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन बना सकते हो। सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने का कहना चाहिए इंप्लीमेंटेशन, या कहना चाहिए सिंक्रोनाइजेशन को अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अचीव करना है, आप चाहते हो खुद का प्रोग्राम बनाओ, या तो आप बने बनाए प्रोग्राम यूज करो, या तो आप बने बनाए जो सॉल्यूशंस हैं उनको यूज करो, जैसे सीमाफोर हो गया और डिफरेंट मेथड्स हैं, लॉकिंग हो गया, इनको आप यूज करिए, या तो आप अपना खुद का प्रोग्राम बना लीजिए। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर जो बने बनाए प्रोग्राम्स हैं, बने बनाए मेथड्स हैं, या आप खुद का अपना अगर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, अगर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं कि वो सिंक्रोनाइजेशन को अचीव कर पाए, तो बट ऑब्वियस है वो 4 चीजों को फॉलो करेगा, जिसमें से 2 चीजें कंपलसरी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस। ये आपकी मैंडेटरी कंडीशन है। मैंने बताया था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ सकता है, जब तक कि वो पहला वाला प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर ना आ जाए। मतलब एक टाइम में क्रिटिकल सेक्शन में केवल एक ही प्रोसेस रहे, इस बात को ही हम बोलते हैं, इसी चीज को अचीव करना, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, मतलब एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में केवल एक ही प्रोसेस रहे। दूसरी बात आती है प्रोग्रेस की। अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तभी वो जा पाए, अगर कोई कहना चाहिए प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तभी वो जा पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस। नहीं जाना चाहता है तो कोई बात नहीं, हम उसको नहीं भेजेंगे, लेकिन अगर वो जाना चाहता है तो उसको मौका मिलना चाहिए। ये दोनों आपके जो कहना चाहिए कंडीशंस हैं या जो रूल्स हैं, ये आपके मैंडेटरी हैं। फिर 2 रूल और थे, बाउंड वेटिंग और आर्किटेक्चर न्यूट्रल। ये आपके मैंडेटरी नहीं थे, लेकिन फॉलो करना चाहिए। जैसे कि बाउंड वेटिंग की हम बात करेंगे तो क्या हुआ कि बाउंड वेटिंग में क्या होता है कि अगर एक प्रोसेस को हर बार एक ही प्रोसेस को बार बार क्रिटिकल सेक्शन मिलता जाए और दूसरा वेट करता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे को भी मौका एक इंटरवल के बाद मिलना चाहिए, भले एक बार के बाद ना मिले, 2 बार के बाद ना मिले, 4-5 बार के बाद तो मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदे को बार बार क्रिटिकल सेक्शन मिलता जा रहा है और दूसरा वेट करता ही जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बाउंड वेटिंग होता है। और आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि आप जो भी एग्जीक्यूशन कर रहे हो वो किसी भी आर्किटेक्चर पे रन हो पाए। ऐसा ना हो कि 32 बिट पे चलेगा, 64 बिट पे नहीं चलेगा, या 64 बिट पे चलेगा, 32 बिट पे नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, आर्किटेक्चर न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये चीजें हमने देखी थी कि ये रूल फॉलो करने चाहिए। तो आज हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास एन प्रोसेस सॉल्यूशन हो, ठीक है, 2 प्रोसेस हो, 3 प्रोसेस हो, या हम बात कर रहे हैं एन प्रोसेस सॉल्यूशन की, जिससे कि हम क्या कर सके, सिंक्रोनाइजेशन को अचीव कर सके। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बच्चे 2 प्रोसेस सॉल्यूशन की, जिससे हम सिंक्रोनाइजेशन अचीव करेंगे। और ये जो 2 प्रोसेस सॉल्यूशन है, यूजिंग टर्न वेरिएबल, टर्न वेरिएबल का हम यूज करेंगे। उसके थ्रू हम देखेंगे कि हम सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर पाते हैं तो बट ऑब्वियस है, जो मैंने अब रूल की बात की उसमें से 2 रूल जो कंपलसरी रूल है, पहला म्यूचुअल एक्सक्लूजन और दूसरा जो अभी मैंने बात की, और दूसरा क्या, प्रोग्रेस। ये दोनों ही मैंडेटरी कंडीशन आपके फुलफिल होने चाहिए। अगर ये दोनों फुलफिल होते हैं तो आप कह सकते हो कि हाँ, आप जो सॉल्यूशन दे रहे हो वो सही है, वो फॉल्टी नहीं है। तो हम इनकी बात करेंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं है उसको हम चेक करने के लिए सिंपल सा जो रूल है, वो चारों रूल को हम देखेंगे। चारों में से 2 रूल तो कंपलसरी देखना है, बिकॉज वो मैंडेटरी है। ठीक है, तो समझने की कोशिश हम करते हैं।
इस एल्गोरिथम को टू प्रोसेस सॉल्यूशन को समझने से पहले बच्चे मैं आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर कर दूं। जैसे कि अगर देखो, अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपके पास जो कोई प्रोसेस होता है वो सबसे पहले एंट्री सेक्शन में जाता है। ठीक है, एंट्री सेक्शन क्या है? एक एंट्री गेट जैसा है। ठीक है, इस सेक्शन में जाता है। यहां कुछ कहना चाहिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम होता है, कोड होता है, जो क्या करता है। जैसे मान लो यहां सिंपल सी बात है, आपके पास P1 से लेकर Pn तक प्रोसेस है, तो यहां कुछ ऐसा रूल या प्रोग्राम होगा जो क्या करेगा, केवल एक ही प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने देगा और बाकियों को रोक लेगा, बाकियों को रोक लेगा। तो इस एंट्री सेक्शन में n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं और यहां केवल एक प्रोसेस आएगा। जब ये प्रोसेस CS मतलब क्रिटिकल सेक्शन में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको एग्जीक्यूट कर लेगा, तो वो एग्जिट सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, जब वो एग्जिट सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है, हमने पिछली क्लास में भी देखा था, तो एग्जिट सेक्शन वाला क्या करेगा, एग्जिट सेक्शन एंट्री सेक्शन को बोलेगा कि आप दूसरे प्रोसेस को अलाउ कर सकते हो क्रिटिकल सेक्शन के लिए, किसी दूसरे प्रोसेस को आप अलाउ कर दो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाए, क्योंकि एक बार में तो एक ही आ पाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, एक बार में एक ही आएगा। तो एग्जिट सेक्शन में भी आपके पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं। फिर होता है रिमाइंडर सेक्शन। रिमाइंडर सेक्शन में आपके पास, अब रिमाइंडर सेक्शन में आप बोल सकते हो कि आपके पास वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस और कोड बच गए जो एंट्री सेक्शन में नहीं है, एग्जिट सेक्शन में नहीं है और क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, वो आपके कहना चाहिए रिमाइंडर सेक्शन में होंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस में ये सारे के सारे कहना चाहिए सेक्शन होंगे। जैसे एंट्री, फिर एंट्री से केवल एक प्रोसेस जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, और क्रिटिकल सेक्शन में वो प्रोसेस जब तक कंप्लीटली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर लेता, एग्जिट में नहीं चला जाता, तब तक दूसरे प्रोसेस को हम मौका नहीं देंगे। मेन काम एंट्री का यही है। अब बात करें बच्चे, तो होता क्या है, अगर हम वाइल लूप की बात करें तो वाइल लूप तो आपको क्लियर ही है कि अगर हमने C++ या जावा की हम बात करें तो वाइल लूप आपने देखा होगा जनरली, वाइल देन आपका होता है कंडीशन। ठीक है, वाइल कंडीशन, और फिर आप क्या करते हो, स्टेटमेंट्स देते हो। यहां जनरली सेमीकोलन नहीं होता है, और ये आपका कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करते हो, मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, सबसे पहले वाइल आया, वाइल के बाद कंडीशन चेक होता है, इफ द कंडीशन इज ट्रू कंपाइलर चला जाता है यहां, पूरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से क्या करेगा, यहां से वापस जाएगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा, फिर कंडीशन ट्रू है तो फिर से आएगा और पूरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से वापस जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन फिर ट्रू है तो फिर इसी को फॉलो करेगा, पूरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब जितनी बार कंडीशन ट्रू होगा उतनी बार ये पूरा का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, ये आपका जो लूप होगा एग्जिट हो जाएगा और आप बाहर चले जाओगे। ठीक है, आप बाहर चले जाओगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही यहां देखिए, वाइल कंडीशन अगर आपका ट्रू है तो पूरी बॉडी जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी, जो भी अपडेशन होना होगा, उसके बाद वापस से कंडीशन चेक होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब तक कि ये ट्रू होता रहेगा, और ये बार बार ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुआ उसके बाद आप क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे, आउटसाइड द लूप। ठीक है, ठीक है, या कहना चाहिए लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा, आप बाहर हो गए। ठीक है, अब बेटा अगर मान लो मैंने वाइल में लिखा वाइल 1, अगर मैं ऐसा लिखता हूं वाइल 1, तो इसका मतलब 1 का मतलब होता है ट्रू, 1 का मतलब हुआ ट्रू, वाइल ट्रू। तो वाइल ट्रू का मतलब ये जो लूप है इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, चलता ही रहेगा, क्योंकि हर बार ट्रू है तो चलता ही रहेगा। जैसे अगर अपन बोले वाइल 0, तो ये आपका कैसा लूप है, जो पहली बार में ही फॉल्स हो गया, तो वाइल फॉल्स तो बाहर आप आ गए, बाहर आ गए। लेकिन ये लूप क्या है, वाइल 1 मतलब ट्रू है कंडीशन, इसका मतलब इट रिपीट्स फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, और इट रन फॉर इनफाइनाइट राउंड और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, और एग्जीक्यूट क्या करेगा, पूरे ब्लॉक को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट करेगा। चलिए ये बात भी समझ में आ गई। फिर दूसरी बात करें तो अब वाइल अगर ऐसा होता है कि आपने वाइल दिया और आपने कंडीशन दी, और कंडीशन के बाद आपने लगा दिया सेमीकोलन। अब देखो बेटा, जब आप जनरल अगर बात करो तो आप कंडीशन देते थे, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था। ठीक है, और फिर से जाके कंडीशन चेक होता था, फिर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जब ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, तो आप बाहर आ जाते थे। ठीक है, आउटसाइड द लूप आ जाते थे। ये आपका कहना चाहिए
नॉर्मल फ्लो है, ठीक है, आउटसाइड द लूप आप आ जाते थे। इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, अगर मान लो कंडीशन ट्रू है तो ये क्या बन जाएगा, सेल्फ लूप बन जाएगा, ठीक है, सेल्फ लूप बन जाएगा। कैसा सेल्फ लूप बन जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है, आपने सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट कर दिया। यहां सेमी कॉलन नहीं देने का मतलब क्या है कि इसके बाद आपका प्रोग्राम है, ठीक है, मतलब एक कंडीशन के ट्रू होने के बाद आप इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, इसलिए आपने सेमीकोलन नहीं दिया। क्यों, क्योंकि सेमीकोलन का मतलब क्या हुआ, आप लाइन को टर्मिनेट करना चाहते हो, तो इसका मतलब हुआ आप लाइन को टर्मिनेट करना चाहते हो, इसके बाद कोई ब्लॉक नहीं है। तो एक कैसा होगा, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो कंडीशन है, अगर ट्रू हुआ तो फिर से रिपीट, फिर ट्रू हुआ फिर से रिपीट, फिर ट्रू फिर से रिपीट, फिर ट्रू फिर से रिपीट। अगर ये फॉल्स होगा तो ही आप इसके बाद वाली लाइन को रीड कर पाओगे। तो इसको हम बोलते हैं, ऐसा अगर कंडीशन दिखे तो उसको हम बोलते हैं ट्रैप। क्या बोलते हैं, ट्रैप बोलते हैं, ठीक है, ये ट्रैप है। तो जब भी ट्रैप हो तो समझना ये सेल्फ लूप बन गया है, और जब भी कंडीशन अगर आपका ट्रू होगा तो बार 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 अपने आप को एग्जीक्यूट करता रहेगा, क्योंकि कोई बॉडी है नहीं, तो सेल्फ लूप हो गया, ठीक है। और जैसे ही फॉल्स होगा आप बाहर आ जाओगे। तो ये तो बेसिक फंडामेंटल थे। अब हम बात करेंगे बच्चे टू प्रोसेस सॉल्यूशन की। अब हम देखेंगे कि टू प्रोसेस सॉल्यूशन होता कैसे है, ठीक है। अब टू प्रोसेस सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब ये हुआ, आपके पास दो प्रोसेस है, ठीक है, दो प्रोसेस है P0 और P1। ये हमें पता चल गया कि हमारे पास दो प्रोसेस है P0 और P1। अब इसमें से कोई भी प्रोसेस को आप रन कर सकते हो पहले, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को भी आप पहले एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें एक वेरिएबल है टर्न। अगर आप देखो तो हमने टॉपिक का नाम भी रखा हुआ है कि टू प्रोसेस सॉल्यूशन यूजिंग टर्न वेरिएबल, यूजिंग टर्न वेरिएबल। तो इस टर्न का पहले रोल हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, ये जो टर्न है एक वेरिएबल है जो ये बताएगा कि किस प्रोसेस का नंबर आने वाला है, किस प्रोसेस का टर्न आने वाला है, कौन सा प्रोसेस को सीएस मिलने वाला है, मतलब क्रिटिकल सेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां मैं मान लेता हूं कि यहां क्रिटिकल सेक्शन का एरिया है सीएस का, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले टर्न की जो वैल्यू होगी या तो 0 होगी या तो 1 होगी, बाइनरी कोई भी एक वैल्यू होगी। हम मान के चलते हैं कि इनिशियली इसकी वैल्यू 0 है, इनिशियली इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। सबसे पहले मैं केस 1 की बात करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे केस 1 की। अब इसमें से चाहें तो हम पी नॉट को पहले एग्जीक्यूट कर दें या P1 को एग्जीक्यूट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज दैट मैं पी नॉट को सबसे पहले प्रोसेस करता हूं या एग्जीक्यूट करता हूं। तो जब मैं P1 को पी नॉट को एग्जीक्यूट करूंगा तो पी नॉट में आएगा, कंपाइलर क्या देखेगा, वाइल 1। ये तो मैंने आपको बताया, वाइल 1 का मतलब ये हुआ इस पर्टिकुलर लूप को आप जितने अमाउंट ऑफ टाइम तक चलाना चाहते हैं चलाइए, मतलब जितने अमाउंट ऑफ आप चाहते हैं, ऐसा बोलना गलत है। ये लूप जो है इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, क्योंकि वाइल ट्रू, वाइल 1 का मतलब क्या है, वाइल 1 मतलब हुआ वाइल ट्रू, ठीक है। तो वाइल ट्रू का मतलब ये हुआ कि ये आपका कंडीशन ट्रू है तो आप इस पर्टिकुलर ब्लॉक में जा सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक जा सकते हैं। तो जैसे ही वाइल ट्रू आप एंटर हो गए अंदर। अब यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है वाइल टर्न नॉट इक्वल टू 0, सेमीकोलन लगा हुआ है, तो ये देखो आपका क्या है, ट्रैप है, ठीक है, ट्रैप लूप है। तो वाइल टर्न नॉट इक्वल टू 0, तो वाइल मैं सबसे पहले टर्न की वैल्यू क्या ले रहा हूं, 0 ले रहा हूं। तो 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, 0 तो 0 के बराबर होता है, तो कंडीशन फॉल्स, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा और आप पहुंच जाओगे क्रिटिकल सेक्शन में। इसका मतलब जो P0 प्रोसेस था वो क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। देखिए P0 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, अच्छी बात है। जब इसने क्रिटिकल सेक्शन से कहना चाहिए, जब ये आ गया क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है, तो देखो यहां प्रोसेस को चेक कौन कर रहा है, प्रोसेस में प्रोसेस का कौन सा लाइन ये बता रहा है कि कौन क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा, ये बता रहा है, वाइल टर्न नॉट इक्वल टू 0। इससे पता चल रहा है, फाइनल हो रहा है कि ये क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर मान लो 0 की जगह ये 1 होता तो 1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, कंडीशन ट्रू, तो ये ट्रैप में फंसा रहता, बार 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 ट्रू ही रहता। यहां तो अभी 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हुई, तो फॉल्स होने के केस में आप क्रिटिकल सेक्शन में जा रहे हो, तो ये डिटरमाइन कर रहा है कि आप क्रिटिकल सेक्शन में जाओगे या नहीं जाओगे।
तो एक कौन सा सेक्शन है आपका? एंट्री सेक्शन। इससे हमें समझ में आता है ये है आपका एंट्री सेक्शन। चलिए अच्छी बात है। अब आपकी वैल्यू जीरो थी, जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, आप क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गए, पी जीरो क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में आने के बाद आप क्या कर रहे हो? पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हो और आप बाहर आ जाते हो। बाहर आ जाते हो तो बट ऑब्वियस है, अब पी जीरो बाहर आ गया। ठीक है, बाहर आने के बाद टर्न को कर दिया इसने वन। टर्न क्या हो गया? वन हो गया। टर्न हो गया आपका वन। ठीक है, तो टर्न वन हो गया तो मतलब ये आपका एग्जिट हो गया, एग्जिट पार्ट हो गया। ठीक है, तो हम एग्जिट सेक्शन बोल सकते हैं। फिर बाद में आपका रिमाइंडर सेक्शन है। ठीक है, अब देखो ये टर्न हो गया है वन, ये आपका टर्न क्या हो गया? वन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम P1 को चालू करते हैं। P1 अब आपका एग्जीक्यूट होगा, वाइल वन, कंडीशन ट्रू, वाइल ट्रू। ठीक है, आप इनफाइनाइट टाइम तक इस ब्लॉक में जा सकते हो। ठीक है, तो वाइल टर्न नॉट इक्वल टू वन, तो अभी जो टर्न की वैल्यू है वन हो चुकी है। देखो टर्न को यहां वन कर दिया था, तो टर्न की वैल्यू वन हो चुकी है। वन नॉट इक्वल टू वन, वन नॉट इक्वल टू वन, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। वन तो वन के बराबर होता है, फॉल्स हुई तो क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ये आपका सेल्फ लूप टर्मिनेट हुआ और आप पहुंच जाओगे क्रिटिकल सेक्शन में। तो कौन पहुंचेगा? P1 जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गया। पहुंचना भी चाहिए, अभी क्रिटिकल सेक्शन खाली पड़ा हुआ है, देखो कोई नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सही है, क्रिटिकल सेक्शन में आप पहुंच गए और फिर टर्न इक्वल टू जीरो, वन के बाद हो गया जीरो। ठीक है, और रिमाइंडर सेक्शन है। वापस से जब आप पी जीरो को चलाओगे तो टर्न में देखो जीरो है, तो जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन आपका फॉल्स। फिर पी जीरो को क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा क्योंकि P1 यहां से हट चुका है। तो ऐसे आपका ये पहला केस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में हम देखिए बेटा, फिर से मैंने जो टर्न वेरिएबल लिया हुआ है उसको मैं असाइन करता हूं जीरो। असाइन कर दिया जीरो। चलिए अच्छी बात है। अब सबसे पहले हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। देखो क्रिटिकल सेक्शन में तभी जाना चाहिए जब कोई ना हो, तो क्रिटिकल सेक्शन में अभी कोई नहीं है, टर्न इक्वल टू जीरो हुआ। अब आएगा वाइल वन, वाइल ट्रू, तो वाइल ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई, आप एंटर हो जाओगे, अंदर आ गए। वाइल टर्न नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स हुए तो पी जीरो पहुंच गया क्रिटिकल सेक्शन में, पहुंच गया पी जीरो क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, मैं केस टू की बात कर रहा हूं। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा? जब एक क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, समझो मेरी बात को, जब एक क्रिटिकल सेक्शन में आ गया तो अब ये बात आएगी कि क्या कोई प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकता है अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में है तो। अब यहां देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि अभी आप क्रिटिकल सेक्शन में हो, अभी आप क्या हो? क्रिटिकल सेक्शन में हो। तो क्रिटिकल सेक्शन में हो तो आप क्या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकते हो? मतलब आप क्या करना चाहते हो कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करना चाहते हो, जिससे कि आप कहां पहुंच जाओ? इस लाइन के बाद आप पहुंच जाओ P1 के पास। तो ऐसा आप कर सकते हो या नहीं कर सकते? पहला क्वेश्चन तो ये है, मतलब क्या कोई प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकता है अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में है? मींस पी जीरो कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकता है क्या? तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। कर सकता है लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, देखते हैं। अच्छी बात है, तो देखिए जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, क्रिटिकल सेक्शन में अभी आपका पी जीरो पड़ा हुआ है। क्रिटिकल सेक्शन में देखो पी जीरो पड़ा हुआ है, तो बट ऑब्वियस P1 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आना चाहिए। यही म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कहना है, मतलब जो है आपका टू प्रोसेस सॉल्यूशन, जो टू प्रोसेस सॉल्यूशन है वो आपका सही कम माना जाएगा। देखो हमारे पास होते क्या है, एग्जैक्टली देखा जाए तो एन प्रोसेस होते हैं, मतलब P1 P2 ऐसे करके एन प्रोसेसेस हो सकते हैं। अभी हम बात करें टू प्रोसेस की। ठीक है, और समझने में भी आसानी दो प्रोसेस से होगी, इसलिए हम टू प्रोसेस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या माना? पी नॉट और P1 दो प्रोसेस हमने ले लिया, उनकी बात करें। इन जनरल तो आपके पास एन प्रोसेसेस होते हैं। अब क्या है कि पी जीरो आपका क्रिटिकल सेक्शन में बैठा हुआ है और वो कॉन्टेक्स्ट स्विच करके P1 को बोलता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं, और हम देखते हैं कि ये जो मैंडेटरी कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोग्रेस को हम बाद में चेक करेंगे, अभी हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को चेक कर रहे हैं कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा प्रोसेस एंटर ना हो पाए, दूसरा जो प्रोसेस है वो एंटर ना हो पाए। हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, देखते हैं। तो अगर आप देखो तो ये कहां गया? क्रिटिकल सेक्शन में जब पी जीरो था, कॉन्टेक्ट स्विच हुआ और P1 को मौका मिला, वाइल वन कंडीशन ट्रू है, अंदर गया।
अब टर्न की वैल्यू 0 ही है क्योंकि इस लाइन से ही यहाँ कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया मैंने, अभी यहां गया नहीं है, केवल इस लाइन से कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। अब क्या होगा, वाइल टर्न नॉट इक्वल टू 1, वाइल टर्न नॉट इक्वल टू 1, टर्न कितना है देखो, 0, 0 नॉट इक्वल टू 1 होता है क्या? बिल्कुल सही, 0 और 1 बराबर नहीं होते हैं, बिल्कुल सही, कंडीशन ट्रू है। तो ये देखो क्या करेगा, एक कंडीशन आपने दिया और ये आपका ट्रू है, तो बार बार कंडीशन चेक होगा और ये ट्रू होता जाएगा और इसी ट्रैप में P1 फंसा रहेगा, इसी ट्रैप में फंसा रहेगा, क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा। इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो हो रहा है। देखो अगर P0 यहां है तो P1 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा है, P0 अगर आपका है तो P1 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो हो रहा है। ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं। अब आगे क्या हुआ, अब आगे क्या हुआ कि हमारा क्रिटिकल सेक्शन में अभी P0 है, ठीक है, अभी तो जा नहीं पा रहा है, तो अब क्रिटिकल सेक्शन के बाद इसने जो है एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया क्रिटिकल सेक्शन से और एग्जिट हो गया। तो टर्न कितना हो गया, 1। पहले टर्न की वैल्यू कितनी थी, टर्न की वैल्यू पहले थे 0, सबसे पहले टर्न की वैल्यू 0 थी, अब यहां हो गया टर्न की वैल्यू 1। चलो अच्छी बात है, जब 1 हुआ बेटा, अगर 1 हो गया तो 1 के बाद हम गए वापस P1 को एग्जीक्यूट करने। ठीक है, जब P1 एग्जीक्यूट होगा वाइल कंडीशन ट्रू, वाइल टर्न नॉट इक्वल टू 1, मैं केस 3 की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब केस 3 में देखो, अब केस 3 की जब मैं बात करूंगा तो देखो, अब यहां टर्न 1 हुआ, अब जब 1 हुआ तो 1 होने के बाद अब ये चेक करेगा 1, 1 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, P0 यहां से हट चुका है, देखो एग्जिट हो चुका है, खाली पड़ा हुआ है, तो CS में कोई जा सकता है। अब देखते हैं जा पा रहा है कि नहीं। तो 1 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, अब एक क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, तो अब P1 को मौका मिला, P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। अब P1 जब क्रिटिकल सेक्शन में है तो हम चेक करेंगे कि P0 आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, तभी तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा, नहीं आ पाएगा तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा। अच्छी बात है। तो अब क्या हुआ, क्रिटिकल सेक्शन में था, तो फिर वही बात, क्या कोई प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस को कॉन्टेक्ट स्विच कर सकता है? अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में है तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, करके देखते हैं। तो यहां से कॉन्टेक्ट स्विच हुआ, P0 को मौका मिला, जब P0 को मौका मिला, P1 यहां CS में है, वाइल 1 कंडीशन ट्रू है, अंदर आया, लेकिन टर्न की वैल्यू 1 है, तो 1 नॉट इक्वल टू 0, 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, 1 0 के बराबर नहीं होता है, तो ये सेल्फ लूप में फंस जाएगा, बार बार चेक होता रहेगा और यही ट्रैप रहेगा, ये आपका जो P0 प्रोसेस है ट्रैप्ड रहेगा, यही फंसा रहेगा, बार बार कंडीशन ट्रू रहेगी, यही घूमता रहेगा, यही घूमता रहेगा जब तक ये P1 क्रिटिकल सेक्शन में रहेगा। तो बिल्कुल म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है। जैसे देखो, अब ये इसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया तो टर्न की वैल्यू हो गई 0, अब हुआ 0। ठीक है, तो अब यहां से 0 हुआ, P1 बाहर हो चुका, अब 0 हुआ, अब अगर मैं 0 जैसे ही हुआ तो उसके बाद P0 का एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो जाएगा। अब क्या आएगा, 0 नॉट इक्वल टू 0, 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, फिर एक क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, टर्न को 1 कर देगा, फिर ये एग्जीक्यूट हो सकता है। इसका मतलब अगर देखो, इनके पैटर्न को समझो, तो जब एक एग्जीक्यूट हो रहा है तो दूसरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, और जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और हो क्या रहा है, पहली बार अगर मैं मान लो टर्न की वैल्यू मैं 0 लेके चलता हूं, अगर मैं टर्न की वैल्यू 0 लेके चलता हूं तो पहली बार ये एग्जीक्यूट होता है, हुआ एग्जीक्यूट, और फिर जब टर्न की वैल्यू हो गई 1, यहां से टर्न की वैल्यू 1 हुई, ठीक है, तो फिर P1 को मौका मिलता है, फिर P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ये टर्न को 0 कर देता है, अब ये 0 हुआ तो उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और ये क्या करता है, लास्ट में टर्न को 1 कर देता है, एग्जीक्यूट होने के बाद, क्रिटिकल सेक्शन से हटने के बाद 1 कर देता है, तो इसके बाद फिर ये एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब देखो, ये ऑल्टरनेट वे में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो है। अगर कोई क्रिटिकल सेक्शन में है कोई प्रोसेस तो दूसरा प्रोसेस इन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है कि हाँ, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को तो ये फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो है। लेकिन अब हम दूसरी बात करें, क्या प्रोग्रेस हो रही है? हम प्रोग्रेस की बात करते हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, देखते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो गया कि हाँ, एक प्रोसेस अगर इन में है तो दूसरा प्रोसेस नहीं आ सकता, आप कॉन्टेक्स्ट स्विच भी कर दो तो दूसरा प्रोसेस कभी भी इन नहीं करेगा। तो ये जो टू प्रोसेस सॉल्यूशन है उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है। लेकिन क्या प्रोग्रेस हो रहा है? तो प्रोग्रेस को चेक करते हैं।
तो प्रोग्रेस को चेक करने के लिए मैंने क्या किया, टर्न को 0 किया। प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रोसेस चाहे क्रिटिकल सेक्शन में जाना तभी हो जाए, अदरवाइज ना जाए। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहां टर्न की वैल्यू है 0 इनिशियली, यहां आएगा वाइल ट्रू, अंदर जाएगा वाइल टर्न नॉट इक्वल टू 0। तो टर्न नॉट इक्वल टू 0 इट मींस 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, क्रिटिकल सेक्शन में चला गया और टर्न को कर दिया इसने 1। ठीक है, अब P0 बोलता है कि फिर से मुझे क्या है, P0 का कहना है कि फिर से मुझे क्रिटिकल सेक्शन चाहिए। P0 पहले क्रिटिकल सेक्शन में गया, देखो P0 क्रिटिकल सेक्शन में गया, ये मान लो क्रिटिकल सेक्शन है, और उसके बाद टर्न 1 किया, P0 हट गया। अब P0 बोलता है कि मैं चाहता हूं कि मुझे फिर से क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। ठीक है, लेकिन टर्न की वैल्यू 1 हो चुकी है। तो कोशिश करते हैं कि अगर ये फिर से जाए, P0 फिर से क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहे तो जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है, देखते हैं। तो देखो गया वाइल कंडीशन ट्रू, ये तो इनफाइनाइट लूप है, जितनी बार चाहो उतनी बार एंटर कर लोगे। फिर वाइल टर्न नॉट इक्वल टू 0। अब लेकिन टर्न को हम जब चेक करेंगे तो 1 हो चुका है, 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गई, ये तो ट्रैप में फंस गया। आप देखोगे तो बार 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 अब ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसका मतलब P0 अगर दोबारा चाहे एग्जीक्यूट होना तो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। कब तक नहीं हो पाएगा, जब तक कि टर्न की वैल्यू 0 ना हो जाए, क्योंकि टर्न की वैल्यू 1 हो चुकी है। और एक कब टर्न की वैल्यू 0 होगी, जब ये मौका किसको मिलेगा, P1 को। मतलब P0 के बाद अगर देखा जाए तो P0 के बाद पक्का है एग्जीक्यूशन P1 का होना चाहिए यहां इस कंडीशन में। क्यों, क्योंकि जब P1 का एग्जीक्यूशन होगा तभी टर्न 0 हो पाएगा, और जब टर्न 0 हो पाएगा तब जाके क्या एग्जीक्यूट होगा, फिर से P0। क्योंकि देखो, अगर P1 को मौका मिला और टर्न 0 हो गया, ठीक है, और फिर P1 अगर चाहे कि फिर मुझे मौका मिले, तो अब टर्न की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0, फिर से 0 हो गई। ठीक है ना, 0 हो गई। तो अब अगर ये बोले कि नहीं मुझे फिर से मौका दो, तो अगर मान लो फिर से मौका मिले, तो अगर अपने आप को चेक करे तो क्या ये क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा, जबकि क्रिटिकल सेक्शन में कोई नहीं है। पहले P0 था, फिर P1 आया, P1 भी हट गया, अब क्रिटिकल सेक्शन खाली है, कोई भी आ सकता है। तो बोलता है चलो मैं ही आना चाहता हूं, लेकिन टर्न की वैल्यू 0 है, तो क्या करेगा चेक, 0 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, 0 नॉट इक्वल टू 1, बिल्कुल सही है। तो ये भी ट्रैप में फंस जाएगा, ये बार बार अपने आप में ही घूमता रहेगा। तो इसका मतलब जब P1 एक बार एग्जीक्यूट हुआ तो टर्न 0 हुआ, उसके बाद पक्का है कि P0 को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिर P0 के बाद P1 को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिर P1 के बाद P0 को। मतलब यहां देखा जाए तो स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन हो रहा है। मतलब P0 के बाद P1 एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर P0, फिर P1, फिर P0, फिर P1, फिर P0, फिर P1, ऐसा होना चाहिए। अगर कोई प्रोसेस चाहे दोबारा अपने आप को एग्जीक्यूट करना तो नहीं हो सकता, यहां पॉसिबल नहीं है। मतलब जब कोई प्रोसेस जाना चाहे तो जा पा रहा है क्या, मतलब मैं दोबारा, जैसे P0 प्रोसेस है और P0 प्रोसेस फिर से दोबारा चाहता है कि क्रिटिकल सेक्शन मिल जाए, तो ऐसा हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन हो रहा है, स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन हो रहा है, मतलब ऑल्टरनेट चल रहे हैं, पहले P0 फिर P1, फिर P0 फिर P1, P0 फिर P1, P0 फिर P1, P0 फिर P1। तो क्या हो रहा है, स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन हो रहा है। अगर P0 फिर से जाना चाहे दोबारा, या P1 दोबारा जाना चाहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है पॉसिबल, इसका मतलब प्रोग्रेस नहीं है। सॉल्यूशन आपका कैसा है, फॉल्टी है। सॉल्यूशन कैसा है आपका, फॉल्टी है। दूसरी बात, ये तो हमें समझ में आ गया कि दोबारा अगर कोई प्रोसेस फिर से जाना चाह रहा है तो उसको मौका नहीं मिल रहा है, ऑल्टरनेट प्रोसेस चलाना पड़ रहा है, स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन हो रहा है, इसलिए कैसा है आपका सॉल्यूशन फॉल्टी है। ठीक है, जो सफर किससे कर रहा है, सफरिंग फ्रॉम स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन। ये किससे सफर कर रहा है, स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन से सफर कर रहा है। तो इसकी प्रॉब्लम है कि यहां जो प्रोसेसेस होंगे वो ऑल्टरनेट ही चल पाएंगे, लेकिन अगर कोई प्रोसेस दोबारा चाहे तो उसको मौका नहीं मिलेगा, तो प्रोग्रेस नहीं हो रही है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है आपका, लेकिन प्रोसेस आपका, प्रोग्रेस जो है वो आपका नहीं हो रहा है। दूसरा, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे पता चले कि कौन इंटरेस्टेड है। मतलब इंटरेस्टेड P0 है या नहीं है, P1 इंटरेस्टेड है या नहीं है, मतलब इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि P0 प्रोसेस या P1 प्रोसेस इंटरेस्टेड है या नहीं है। कब इंटरेस्टेड हो रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन के लिए या नहीं हो रहे हैं, इसमें पता नहीं चल पा रहा है, ये दूसरी दिक्कत है। इसमें ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा प्रोसेस इंटरेस्टेड है।
ठीक है, क्योंकि हमने तो सारे कंडीशन चेक कर लिए, हमने देखा कि अगर पी नॉट प्रोसेस इंटरेस्टेड होना चाहेगा तो नहीं हो पाएगा, ऑल्टरनेट ही चलाना पड़ेगा। तो प्रोग्रेस तो वैसे भी नहीं है, और साथ में ये भी दिक्कत है कि इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जिससे पता चल पाए कि हाँ ये प्रोसेस इंटरेस्टेड है, इसको क्रिटिकल सेक्शन मिलना चाहिए, इसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। और दूसरा अगर हम इसको देखें तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ओके, प्रोग्रेस नहीं है, इसलिए फॉल्टी सॉल्यूशन। तो हम बोल सकते हैं, so by this algorithm we can see mutual exclusion is maintained as only one process is allowed to execute in critical section at a time, at the same time। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, बट सी इफ प्रोग्रेशन इज मेंटेन्ड, नो। क्यों? बिकॉज इटरेट इन अ लूप, लाइक पहले P1 आएगा, फिर P2, फिर P1, फिर P2। यहां हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें मान लो P नॉट, फिर P1, फिर P नॉट, फिर P1। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि P नॉट और P नॉट 2 बार आ जाए, या P1 P1 3 बार आ जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर ये चाहेंगे भी तो नहीं होगा। So if any process say P1 wish to execute, after its execution in critical section, it will not be able to enter in critical section, as the entry condition will put P1 in infinite loop। ये देखो, ये infinite loop में ट्रैप हो जाएगा अगर दोबारा आने की कोशिश करेगा। अगर ये दोबारा आने की कोशिश करेगा तो ये आप अपने सेल्फ लूप में ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। सो प्रोग्रेशन इज नॉट मेंटेन, सो दिस सॉल्यूशन इज फॉल्टी। थैंक यू।